श्रेयस तड़पड़े ने बताया मुफासा द लॉयन किंग के लिए हिंदी में डबिंग करना आलू अर्जुन की पुष्पा 2 से ज़्यादा मुश्किल था। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। एक्टर श्रेयस तड़पड़े इंडियन सिनेमा के अपनी वर्सटाइल परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो कैमरा के सामने हो या माइक्रोफोन के पीछे। एक्टर जो भी कोई आइकॉनिक कैरेक्टर को स्क्रीन पर लाने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि आलू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल सहित ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में अपनी आवाज़ दी है। वहीं 2019 की हिट द लॉयन किंग के सीक्वल हिंदी डब मुफासा द लॉयन किंग में अपनी आवाज़ को दोहराने के लिए एक बार फिर माइक के पीछे अपनी जगह ली है। इंडियन सिनेमा और बॉलीवुड लाइव एक्शन के लिए डबिंग में अपने एक्सपीरियंस के बारे में टाइम्स में बात करते हैं। उन्होंने बताया कि पुष्पा जैसा रोल के लिए डबिंग करना और वहीं फिर किसी एनिमल कैरेक्टर के लिए डबिंग करना बहुत अलग है। अपनी पुष्पा 2 की डबिंग की यादों को याद करते हुए कहते हैं, मुझे पुष्पा राज की आवाज़ के लिए आप सबने बहुत प्यार दिया। आगे कहते हैं कि जब आप किसी पर्सन के लिए डबिंग करते हो, चाहे वो किसी दूसरी लैंग्वेज में ही क्यों ना हो, आप उसके फेस और एक्सप्रेशन को देख सकते हो, जिससे आपको माइनॉरिटीज़ को समझने में मदद होती है। लेकिन यहाँ एक एनिमल है, हंसते हुए कहा। पुम्बा के मामले में संजय मिश्रा को बात तो और भी प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि उनकी आंखें उनके कानों के पास है। आप इस तरह से एक्सप्रेशन को कैसे देख सकते हो। एक्टर ने बताया कि वो शाहरुख खान, अयान और अब्राम और बाकी इंडियन डबिंग एक्टर्स रिलाई करते हैं फॉर इमोशंस एंड डायलॉग्स के लिए ओरिजिनल इंग्लिश ट्रैक पर। फिर हम इससे अपनी लैंग्वेज में इस तरह से एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं ताकि हम ऑडियंस को इससे रिलेट कर सके और इससे जुड़ सके। हम इससे चैलेंजिंग तो होता है, मगर मज़ा भी बहुत आता है। एनिमल्स को बात करते और अपने को एक्सप्रेस करते देखने के अलावा मुफासा में कुछ शानदार एनिमेशंस भी हैं जो अफ्रीका के प्राइड लैंड को दर्शाता है। जब उनसे पूछा गया कि इस तरह के रियलिस्टिक एनिमेशंस बनने में हॉलीवुड के कंपैरिजन में इंडियन सिनेमा कहाँ खड़ा है, तो एक्टर ने तुरंत जवाब दिया, ये सब बजट पर डिपेंड करता है। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट या लोगों की कमी है, और आगे ऐड किया, इंडियन एनिमेशन अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी अच्छा है और आप भी जानते होंगे उनमें से कुछ ने मुफासा में भी काम किया होगा। लेकिन हॉलीवुड इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जिस तरह का पैसा लगाता है वो बहुत बड़ा है और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। शेष ने विजन और फाइनेंशियल बैकिंग दोनों को इम्पोर्टेंस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद ग्रेट आइडियाज़ के साथ साथ सफिशिएंट रिसोर्सेज के बिना उसे एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि उन्होंने एनिमेशन में इंडियन सिनेमा के प्रोग्रेस को माना है। उन्होंने कहा, हम जहाँ थे वहाँ से बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है। उन्होंने निष्कर्ष देते हुए कहा कि हमने अब तक का जो यात्रा की है वो एक इम्पॉर्टेंट है। राइट इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट के साथ हम जो अचीव करना चाहते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं। मुफासा द लॉयन किंग 20 दिसंबर को इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु में इंडियन थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है। और अपडेट्स के लिए बने रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।